डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम तमाम उन किसानों की कहानी आप तक लाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके एक नया मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल कायम की है। आज हम अयोध्या के ऐसे ही दो भाई यानी कि अरविंद कुमार वर्मा और आदित्य कुमार वर्मा की कहानी सुनाएंगे, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में दूसरे किसानों के लिए मिसाल कायम की है। जी हाँ, उन्होंने सह फसल तकनीक का इस्तेमाल करके दूसरे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नए रास्ते प्रशस्त कर दिए हैं और इस कार्य में उनका सहयोग दिया है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने। कैसे, इसका जवाब हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अयोध्या। हरे भरे लहलहाते खेत अपनी और अपने रखवाले किसान अरविंद कुमार की सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। खेतों में चहलकदमी करते अरविंद आज उस मुकाम को पा चुके हैं जहां से वो खुद को पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि कहां थे और कहां आ गए। 2016 से पहले अरविंद पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन अब वो आधुनिक तरीके से खेती करते हैं जिसमें उन्हें फसल खराब होने की चिंता नहीं रहती। पहले अरविंद 2 हेक्टेयर खेत में गन्ना, धान, गेहूं जैसी फसल उगाते थे, लेकिन केवी के मसौदा से मिले सही मार्गदर्शन के बाद इन्होंने स्ट्रेचिंग की तकनीक अपनाकर टमाटर की खेती खूंटों के जरिए करना शुरू की। कैसे, जानिए उन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, हमारे पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। उसमें गन्ना, धान, गेहूं पहले ऐसे करता था। उसके बाद मैंने केवी के मसौदा, इनकी सलाह से मैंने शुरू किया स्ट्रेचिंग बेस से जो टमाटर लगाने के लिए। पहले वैसे लगाता था ज़मीन पे, उसके बाद मैं केवी के उस सलाह से मैंने ये खूंटे उतार पे ऐसे सिस्टम बनाया। उसके बाद जैसे बताया 2 फुट और 3.5 फुट, 3.5 फुट नाली की नाली दूरी, 2 फुट पेड़ से पेड़ की दूरी, ऐसा मैंने शुरू किया। इससे मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होती बिकने में और उसमें टमाटर शुद्ध रहता है, कोई नुकसान नहीं होता है। अरविंद खुद तो सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर हैं ही, दूसरे किसानों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं और ये रोजगार वो अगले 6 महीनों तक इन किसानों को देने वाले हैं, जो इनकी आजीविका का भी साधन बनेगा। अरविंद ने गन्ने की बुआई करने के साथ टमाटर की भी रोपाई की है। स्ट्रेचिंग विधि अपनाने से पहले अरविंद को 30% नुकसान हो जाता था, लेकिन इस तकनीक को अपनाने के बाद टमाटर की मार्केट वैल्यू भी अच्छी है और आसपास के कई शहरों में इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अरविंद खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं, जिससे आय में भी वृद्धि हुई है। इस समय हमारे खेत में लगभग 5-6 मजदूर लगे हैं। लगभग 8-9 मजदूर को मैं परमानेंट काम दे चुका हूं और दे रहा हूं लगभग 6 महीने से 6 महीने तक। अक्टूबर से लेकर हम जून तक देंगे लगभग इनको काम। उसके बाद मैं इसके साथ गन्ने की भी बुआई करता हूं और टमाटर जो इस समय मैंने रोपाई की है उसमें क्या कहते हैं, गर्मी वाला जो जून में निकलता है सर, जून में मई के आखिरी से और जून की शुरुआत में जो निकलता है टमाटर, उसकी भी रोपाई मैंने की है। और इसका जो है टमाटर जो है अगर ज़मीन पे करते थे तो उसमें लगभग 30% का नुकसान हो जाता था और इसमें कोई एक भी परसेंट नुकसान नहीं होता है। और 30% नुकसान मतलब आप जान रहे हैं, उसमें इसमें 400 कैरेट 500 कैरेट निकल जाता था, उसमें 250 से 300 कैरेट निकलता था, तो % नुकसान कर देता था। और उसकी मार्केट वैल्यू सर ज़मीन में रहने से मार्केट वैल्यू कम हो जाती थी। इसमें लाइट चमकदार सब ऐसे अच्छे दाने रहते हैं, इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू है। हमारा टमाटर सर मिर्ज़ापुर, बनारस, गोरखपुर और इधर जाता है इलाहाबाद की तरफ में।
अरविंद टमाटर की खेती की जिस स्ट्रेचिंग तकनीक को अपना रहे हैं उसमें डंडे के सहारे पौधे को खड़ा किया जाता है और तार के सहारे टमाटर के वजन को धागे से बांधा जाता है। पौधे पर टमाटर आने से वजन बढ़ जाता है, इसलिए बांधने से पौधा सुरक्षित रहता है। नई तकनीक अपनाने से बहुत फायदे हो रहे हैं। जहां पुरानी तकनीक में पानी भी अधिक लगता था और परेशान भी बहुत होना पड़ता था, वहीं नई तकनीक में पानी भी कम लगता है और उत्पादन भी अधिक होता है। चलिए यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरह से अरविंद वर्मा और आदित्य वर्मा किसानों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। तब तक जाइएगा नहीं, बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं कि अरविंद वर्मा को अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से वित्तीय सहायता मिली, किस तरह से उन्हें मदद मिली, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो उनके छोटे भाई है आदित्य वर्मा, वो कैसे एग्री जंक्शन खोलकर दूसरे किसानों के लिए सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं। अरविंद बताते हैं कि किसान अगर खेती करना चाहे तो केवीके के वैज्ञानिक भी पूरा समर्थन करते हैं और किसानों को सही राह दिखाने का काम करते हैं। अच्छी बात यह है कि खेती की तकनीक को समझाने के लिए केवीके मसौदा से वैज्ञानिकों की टीम किसान के खेतों में समय समय पर आकर सब समझाती है। सोने पर सुहागा का काम करती है सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता यानी किसान सम्मान निधि योजना। आज उन्हें उनकी खेती के चलते कई बार सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री की जो ये 2000 रुपये किस्त मिलती है किसान सम्मान निधि, उससे जब खेती में लागत लगती है उसी टाइम पे लगभग मिलती भी है और उससे बहुत लाभ हो जाता है। स्टैंड करने में खेती को मतलब पूंजी लगाने में उससे बहुत लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। स्टैकिंग विषय जो तकनीक के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा कि डॉक्टर बीपी साई और उनकी पूरी टीम यहाँ पर समय समय पर आकर हमको बताती है कि आप ऐसा करिए, आप तार मतलब कितनी दूरी पर कितना सर लगाना है, टमाटर को मेड़ी कैसे मारना है और इसको तार कितनी दूरी पर ऊंचाई पर कितना खींचना है, सब भी बताते हैं। और कोई रोग वोग लगती है सर तो उसको भी पूरी बताते हैं, उसकी दवा भी बताते हैं और हमको पूरी सलाह देते हैं कि अब क्या इसमें करना है। और इन्हीं के माध्यम से सर मैं कुमारगंज यूनिवर्सिटी यहाँ अयोध्या फैजाबाद वहाँ मैं पुरस्कृत भी हुआ हूँ। प्रथम पुरस्कार मुझे मिला था टमाटर में, ज़िले में प्रथम पुरस्कार मुझे ज़िले में मिला था। और कई जगह भी पुरस्कार मुझे मिल चुका है, ब्लॉक स्तर पे भी मिल चुका है, ज़िले में भी मिल चुका है। आदित्य भी अपने भाई अरविंद की तरह ही खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। आदित्य ने इससे जुड़ा ऐसा काम चुना जिसके जरिए वो आसपास के हजारों किसानों की मदद कर रहे हैं। आदित्य वर्मा एग्री जंक्शन कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए किसानों को खेती में आने वाली कई तरह की समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं, जिससे उनकी खुद की भी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। वन स्टॉप शॉप की स्थापना के बाद हम अपनी कृषि में आने वाली समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, साथ ही किसानों का भी सहयोग कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ हमें आर्थिक मजबूती भी मिली है जिसके माध्यम से अपना घर परिवार सुचारू रूप से चल रहा है। और खेती में भी हमने थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास किया हुआ है, थोड़ा सा लीज पर भी लेकर के खेती को बढ़ाया हुआ है। नई नई तकनीकों के माध्यम से सब्जियों की खेती में आगे काम किया जा रहा है।
जैसे टमाटर हुआ, खीरा हुआ, लोबिया हुई, भिंडी हुआ, इन सब से अब खुद भी खेती कर रहे हैं और आस पड़ोस के किसानों को भी इसमें आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसानों की भी आमदनी बढ़ सके। आदित्य ने साल 2019 में बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन पूरी की। खेती किसानी से जुड़े रहे। केवीके की मदद से कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उद्यमी बनने की योजना के अंतर्गत सहयोग प्राप्त किया, जहां खेती से जुड़ी तमाम समस्याओं का निवारण करना और उनसे डील करना समझाया जाता है। अब आदित्य कृषि वैज्ञानिकों की मदद से खेतों में जाकर निरीक्षण करते हैं, फसल देखते हैं और किसानों की कई छोटी मोटी समस्याओं को हल करते हैं कि फसल में किस तरह के कीट या रोग लगने पर उनमें कौन सी दवाई डाली जाए। 2015 में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए लिया था और 2019 में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। उसके पश्चात खेती में जुड़े रहे घर परिवार के साथ। फिर कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमने जो है तो योजना के माध्यम से कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उद्यमी के लिए एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप योजना के अंतर्गत हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो कि निःशुल्क था और उसमें कृषि विभाग द्वारा सहयोग भी दिया गया, लोन के लिए भी और सब्सिडी के माध्यम से भी, जिसके तहत हमने जो है वन स्टॉप शॉप की स्थापना की। इसमें हम किसानों को नई नई तकनीकी जानकारियाँ देते रहते हैं समय समय पर और किसी भी समस्या, खेती में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान हम अपने स्तर पर, और जो समस्याएं नहीं होती हैं या थोड़ी जटिल समस्याएं होती हैं उनको कृषि विभाग के कृषि वैज्ञानिकों की सहायता द्वारा हम लोग उसको निवारण अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। और खेतों तक जाकर हम लोग निरीक्षण भी करते हैं कि खेतों में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या रोग है, क्या कीट है। उस हिसाब से दवाइयों का सलाह हम लोग देते हैं। आदित्य की कोशिश है कि खेती में बेहतर कर सकें। इसके लिए उन्होंने जमीन भी लीज पर ले रखी है, जहां वो अलग अलग तरह की फसल की खेती करते हैं और आसपास के किसानों को भी प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक यहाँ के किसानों को उत्साह भरकर विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लेने वाले होने चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, समय कितना बदल गया पहले से? समय बहुत बदल गया पहले। अब क्योंकि जब से मोदी जी योगी जी आए हैं, इन्होंने हर योजना पब्लिक के पास पहुंचा दी है। पिछली सरकारें हुई, काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, इस सरकार में ज्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश से देखिए FPO पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 18 अप्रैल शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफल किसान। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किस तरह से किसानों में उत्साह भर रहे हैं और विकास की ओर उन्हें अग्रसर कर रहे हैं।
केवी के देश भर में किसानों को स्थानीय भाषा में खेती-बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। केवीके के मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। अयोध्या के मसौदा विकास खंड का केवीके भी ऐसे ही किसानों की हर संभव मदद करता है, जहां के वैज्ञानिक किसानों को कई तरह की फसल की नर्सरी तैयार करने में मदद करते हैं। आधुनिक खेती में ड्रोन का इस्तेमाल भी केवीके मसौदा कर रहा है, जहां के वैज्ञानिक किसान के खेत में जाकर उन्हें सही सलाह मशवरा देने का काम करते हैं। किसानों की सफलता की कहानी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही गुजरता है। किसान भाइयों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र नई तकनीकियों का प्रयोग करके उनकी उत्पादन के साथ आय कैसे बढ़ाया जाए। हमारे पास 10 किसानों ऐसे हैं कि जिनको विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो गन्ने से सफसली लें, गन्ने की नर्सरी तैयार करके लें, टमाटर की स्टेकिंग बीज से कैसे लें, केला में सफसली कैसे लें और केला का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। साथ ही आलू की नवीनतम प्रजातियों का प्रयोग करके, गेहूं की भी नवीनतम प्रजातियों का प्रयोग करके, और आजकल देखिए गेहूं से ज़्यादा हम देखते हैं तो जौ की खेती पे किसान जोर दे रहा है कि जौ का भी हम उत्पादन करें इसमें। और साथ ही तिलहन और दलहन, भारत सरकार की मंशा है कि हम लोग तिलहन और दलहन पे आत्मनिर्भर कैसे हो। तो हम लोगों ने 100 हेक्टेयर में 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमने सरसों का इस बार डिमांस्ट्रेशन कराया। अरहर की हमारी नरेंद्र अरहर 2 और सरसों की RS 725, जो बहुत ही अच्छी प्रजाति है। और किसानों में जो पहले प्रजाति लगाते थे, जो RS 725 लिए हैं, 15 से 20% तक उसका उत्पादन भी बढ़ा है और इसमें कोई भी बीमारियां भी नहीं है और कीट और बीमारियां का प्रयोग नहीं हुआ है। केवीके के वैज्ञानिक किसानों को ग्रीन मैन्योरिंग जैसे तरीके बताने के साथ उन्हें सही तरह की खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। किसानों को घर में उपलब्ध सामान के जरिए ही जीवामृत, घन जीवामृत और अन्य कई चीजें बनाना भी सिखाया जा रहा है। अलग अलग किसानों के खेतों में जाकर उन्हें ट्रेनिंग देने का काम भी एक्सपर्ट करते हैं। इस मामले पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट, सुनिए। पशुपालन एक ऐसा खेती से जुड़ा एक मतलब उसके साथ व्यवसाय है कि किसान भाई अगर खेती के साथ इसको अपनाते हैं तो पशुपालन में बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, जैसे आपका दुधारू पशुपालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन। तो ये सभी जो व्यवसाय हैं ये लगभग खेती से जुड़े व्यवसाय हैं। और इसके साथ ही साथ देखा जाए तो इनका हमारी खेती के साथ एक संबंध भी है, क्योंकि जितने भी हमारे जानवर हैं वो किसी न किसी रूप से, चाहे डेयरी के जानवर हों, उससे हमको दूध मिलता है। और वो दूध के साथ साथ जो वो गोबर या गौमूत्र होता है उसका पूरा उपयोग किसान भाई अगर खेती में कर रहे हैं तो उससे हमको खेती में बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हमारे खेती में जो खास करके जो एक जैविक की बात होती थी या जीवांश की बात होती थी, उसमें जीवांश बढ़ता है और उसके साथ साथ उसमें जो सूक्ष्म तत्व हमारे कंपोस्ट में बना करके अगर किसान भाई उपयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना करके उपयोग करते हैं, तो उससे बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म तत्व हम बोलते हैं, वो हमारी ज़मीन को मिलते हैं और हमारी फसलें जो है वो बहुत अच्छी उससे पैदावार होती है, पौधे स्वस्थ होते हैं और मृदा की जो एक संरचना है उसमें जीवांश जो होना चाहिए लगभग 1% के लेवल में, वो आज देखा जाए तो वो बहुत ही कम हो गया है। लगभग वो 1-2%, 0.12% तक है हमारे ज़मीन में। तो हम लोग किसान भाइयों को यही इस समय प्रशिक्षण के द्वारा और अन्य तकनीकी जानकारी जो दे रहे हैं उसमें पशुपालन को खेती के साथ जोड़ने की हम लोग सलाह भी दे रहे हैं और हमारे किसान भाई कर भी रहे हैं। केवीके के संपर्क में आने के बाद से हमारे सफल किसान अरविंद की जिंदगी काफी हद तक बदल चुकी है। आज वो खूब तरक्की कर रहे हैं। अरविंद खुद कहते हैं कि आज उनकी स्थिति पहले से कई गुना बेहतर हो चुकी है। आज वो खेती से अच्छा मुनाफा कमाकर लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। अरविंद युवा और दूसरे किसानों से क्या अपील कर रहे हैं, सुनिए।
इस टमाटर के बाद मैंने इसमें रखा है सरपुतिया, जिसे कहते हैं सरपुतिया और बोड़ा। सरपुतिया और बोड़ा को मैं उस लाइन पे लगा दूंगा, जो हमारी जुलाई तक चलेगी। मई से लेकर जुलाई तक चलेगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक चलेगी। सरपुतिया लगेगी इसमें सर, और बोड़ा भी लगेगा, आटा इसमें लगेगा। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसको बिगाड़ करके फिर यही टमाटर करेंगे हम। किसानों को हम यही सलाह देंगे कि आप कृषि वैज्ञानिकों कि अपने आरी बगल हों, यहाँ के चाहे हमारे यहाँ के हों, चाहे जहाँ के किसान हों, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास कोई केवीके हो या सरकारी कृषि केंद्र हो, यहाँ पे हो, कृषि विभाग हो, उनसे सलाह लीजिए। आप उन्हीं के अनुसार, उन्हीं मार्गदर्शन के अनुसार, उन्हीं के मतलब कहे अनुसार आप खेती करिए, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। देश के ऐसे बहुत से किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ऐसे किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों में नाबार्ड, केवीके, NHRD, लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम जैसी कई सहकारी संस्थाएं किसानों के लिए काम करती हैं, ताकि देश का हर छोटा बड़ा किसान आत्मनिर्भर हो सके और खुशहाल हो सके। तो देखा आपने अयोध्या के दोनों भाई किस तरह से कृषि के क्षेत्र में दूसरे किसानों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए हमेशा की तरह लाते रहेंगे और आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। अगर आपके पास इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या फिर आपके पास कोई क्वेरी है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है safalkisan@gmail.com। इसके अलावा अगर आप हमें कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।